लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के मरियानी में सड़क मरम्मत के काम के दौरान विवाद भड़क गया। असम नागालैंड सीमा के पास जोरहाट जिले के कटानी गांव पंचायत के वार्ड नंबर 2 में सरकारी योजना के तहत चल रहे सड़क सुधार कार्य को पड़ोसी नागालैंड से आए कुछ लोगों ने रुकवा दिया। उन्होंने दावा किया कि यह जमीन उनकी है। मजदूरों को धमकी मिली तो उन्होंने काम बंद कर दिया। अब स्थानीय लोग लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का स्थायी समाधान मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसी घटनाएं विकास कार्यों को प्रभावित कर रही हैं और प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे और काम आगे बढ़ सके। त्रिपुरा में मनरेगा के स्थान पर लागू हुई वीबी जी रामजी योजना के तहत काम करने वाले हजारों ग्राम रोजगार सहायकों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। राज्य भर में करीब 2000 सहायक कर्मी पंचायत कार्यों, लाभार्थी सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड रखरखाव और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वे राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कई जिलों, खासकर धलाई जिले के गांदाचेरा इलाके में कर्मचारियों के लिए स्कूल फीस, घरेलू खर्च और दवाइयों तक के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया है। नई योजना में 100 दिनों की जगह 125 दिन रोजगार का प्रावधान है, लेकिन स्थानीय स्तर पर केवल 30 से 40 दिन ही काम मिल पा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर वेतन की समस्या का तुरंत समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लुंगला के थिल्लम में तसोंग खापा इंग्लिश स्कूल के नए शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सीमा क्षेत्रों में शिक्षा का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह ब्लॉक छात्रों को सीखने का बेहतर माहौल देगा और क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगा। उन्होंने जोर दिया कि युवा पीढ़ी को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बेहद जरूरी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इम्फाल के चिंगामथक के हाउ ग्राउंड में जन कल्याण शिविर में नागरिकों की सरकारी योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराई और नागरिक केंद्रित शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खोंगसांग तक रेल लाइन पहुंच चुकी है और अगले 2 साल में इसे इम्फाल तक विस्तारित किया जाएगा, जिसके बाद मौरे तक रेल नेटवर्क बढ़ाने की योजना है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने केंद्र सरकार से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की फंडी सीमा बढ़ाने की मांग की है। शिलोंग में एक सेमिनार में उन्होंने कहा है कि फंडिंग की अधिक उपलब्धता से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मिजोरम में सड़क, स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में चल रही विदेशी सहायता वाली परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे राज्य की प्रगति में काफी मदद मिली है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि वो पूर्वोत्तर की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए फंडिंग लिमिट बढ़ाई जाए ताकि और अधिक विकास कार्य किए जा सकें। नागालैंड के उच्च शिक्षा और पर्यटन मंत्री तेमजेन इम्ना अलान ने कहा है कि शिक्षा को सुधार से आगे बढ़कर परिवर्तनकारी बनाना चाहिए ताकि युवा समाज में सार्थक योगदान दे सकें। दीमापुर के टाउन हॉल में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय के एक कार्यक्रम में उन्होंने नई शिक्षा नीति पर जोर देते हुए कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे बदलाव नौकरियों का स्वरूप बदल देंगे। इसलिए छात्रों और शिक्षकों को लगातार कौशल अपडेट करना चाहिए। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात की और समुदाय विकास में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सिक्किम में कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो गई है। नाथुला पास के रास्ते पहले जत्थे ने चीन में प्रवेश किया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और पर्यटन मंत्री शेरिंग थेंडुप भूटिया की मौजूदगी में 44 तीर्थयात्रियों ने इस बैच को रवाना किया। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि नाथुला मार्ग से यात्रा की बहाली के बाद सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इस साल कम से कम 10 बैच आने की उम्मीद है, जिससे होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार को अच्छा आर्थिक फायदा पहुंचेगा। तीर्थयात्री व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे और राज्य की आतिथ्य सत्कार की सराहना की। दोस्तों, देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।